परिवार में बढ़ोतरी का भी संकेत मिल रहे हैं। तो किसी का विवाह हो सकता है, शिशु जन्म हो सकता है, या आप इस दौरान में कोई मकान खरीद सकते हैं। अपने नक्षत्र में राहु आपको और पावर देगा, सशक्त बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और आप बहुत हिम्मत के साथ अपने मसलों को हल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि का, हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, का भविष्यफल। और ये भविष्यफल हमने आपके लिए खास तौर से तैयार किया है। ये राहु के मद्देनजर है, यानी राहु जो है 18 मई 2025 को मीन से निकलकर उल्टा चलता है, जैसा आप जानते हैं, कुंभ में प्रवेश करेगा, और उसके साथ ही केतु जो है सिंह में प्रवेश करेगा। और ये यहाँ पर 1.5 वर्ष रहेंगे। लेकिन ये जो हमारा भविष्यफल है, हम सिर्फ इस वर्ष की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बताएंगे भी कि नक्षत्रों का कैसे प्रभाव रहता है। तो राहु आपकी राशि से द्वितीय भाव में आ जाएगा। द्वितीय भाव में आ जाएगा तो चूंकि अपनी राशि में आएगा। अपनी राशि का मतलब है कि आपकी राशि मकर है, मकर के आगे जो कुंभ राशि है, अपनी राशि यहाँ से मैं पकड़ी। और दूसरा जो जो राहु है, राहुवत शनिवत राहु, तो शनिवत राहु होता है, जैसा शनि वैसा राहु। तो ये राहु जो है शनि के घर में आके शनि जैसा बर्ताव करेगा, इसलिए यहाँ पर ये आपको परेशान नहीं करेगा। तो परेशान नहीं करेगा इसका मतलब हुआ, और ये आ रहा है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, यानी गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर ये 23 नवंबर तक रहेगा। अभी हम राहु की बात कर रहे हैं। तो गुरु के नक्षत्र में होने से, शनि के घर में होने से राहु यहाँ पर दिक्कत नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा घर जो होता है परिवार का घर होता है, तो पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, और परिवार में बढ़ोतरी का भी संकेत मिल रहे हैं। तो किसी का विवाह हो सकता है, शिशु जन्म हो सकता है, या आप इस दौरान में कोई मकान खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। इस तरह की स्थितियां भी बनने लगेंगी। धन की दृष्टि से यह समय अच्छा है। इनकम में वृद्धि होगी। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें वृद्धि के संभावनाएं बनी हुई है। व्यवसाय में हैं तो आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। धन संबंधी मामलों के लिए यह एक समय बहुत ही अच्छा है, और इसको आप आगे अपना जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ सकेगा। आपके व्यवहार में भी आप देखेंगे कि शालीनता अप्रत्याशित रूप से प्रवेश कर गई है, और आप अपनी शालीनता के साथ लोगों को इम्प्रेस करते हुए चलते चले जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, 23 नवंबर को जो राहु है वो अपने ही नक्षत्र यानी शतभिषा में प्रवेश कर जाएगा। शतभिषा जो नक्षत्र है राहु का नक्षत्र है, और यहाँ पर राहु बहुत ही कंफर्टेबल है। अपने नक्षत्र में राहु आपको और पावर देगा, सशक्त बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और आप बहुत हिम्मत के साथ अपने मसलों को हल करेंगे। जो समस्याएं, चाहे वो परिवार से जुड़ी हों, चाहे वो धन से संबंधित हों, चाहे वो आपसी रिलेशनशिप से संबंधित हों, उन समस्याओं के समाधान आप बहुत ही योग्यता से उनको उनका समाधान पाने में सफल रहेंगे। और इस दौरान आपकी जो इज्जत है, मानसिक आपकी सामाजिक जो इज्जत है, उसमें वृद्धि होगी। जो लोग सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह पीरियड विशेष रूप से बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं, केतु की बात करते हैं। केतु जो है इस पूरे दौरान में अष्टम भाव में गुजरेगा। अष्टम भाव में गुजरेगा तो केतु यहाँ पर प्रवेश करेगा आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में से में ही प्रवेश करेगा, और वहाँ रहेगा 20 जुलाई तक। जब तक ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, तो ये चूंकि अष्टम भाव जो है, आपकी जो राशि है वो सिंह राशि है, और ये सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, वहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 जुलाई तक का समय हुआ, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला समय है। यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी डील ना कर दीजिएगा जिसके बारे में आप बहुत आश्वस्त ना हो। इन्वेस्टमेंट वाले मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जोखिम उठाने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का घर में स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर भी कोई मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, खास तौर से स्वास्थ्य को लेकर और संबंधों को लेकर। संबंधों में एक अप्रत्याशित रूप से एक ऐसी स्थिति बनेगी जो कभी पहले बनी नहीं और जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसके बाद क्या होगा कि 20 जुलाई को जो केतु है ये पूर्व फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में चला आएगा। अब यहाँ जब ये शुक्र के नक्षत्र में आएगा, अष्टम में अच्छा नहीं होता केतु, याद रखिएगा, लेकिन अब वो आ गया किसके में, शुक्र के नक्षत्र में। अब ये जो आपकी राशि है इसका स्वामी है शनि। शनि और शुक्र में तालमेल है। तो जब तक केतु अष्टम भाव में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, वो एक्चुअली वर्ष पर्यंत ही रहेगा, तो ये आपको काफ़ी सहूलियत प्रदान करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया है तो ठीक हो जाएगा, और कोई मुश्किल आ गई है तो उससे आपको राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर यह जो समय है मिश्रित है थोड़ा सा, लेकिन मिश्रित के बाद भी जो पूरा उसका अगर हम देखें पूरा उसका हिसाब किताब तो अच्छा है, और समय के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम अक्सर हम देखते हैं कि राहु केतु के नाम से डराया जाता है। आप हमारे जब वीडियो देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम उसको राशि से ना लेकर नक्षत्र से देते हैं। अगर हम भी राशि से करेंगे तो हम भी पता नहीं क्या क्या अंदर बातें करते रहेंगे, लेकिन राशि अलग है वो उसका, लेकिन नक्षत्र तो अलग है। तो नक्षत्र के साथ ताल में राशि बहुत बड़ी होती है, बल्कि एक नक्षत्र अगर हम देखें तो वो भी भारत से ज़्यादा बड़ा है, पृथ्वी से ज़्यादा बड़ा। एक नक्षत्र इतना बड़ा होता है, आकाश इतना बड़ा है। तो हम कुछ भी बोल देते हैं कि इस राशि में गया, अस्तम हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। जो लोग ज्योतिष को ठीक से समझते नहीं है, एस्ट्रोनॉमी को नहीं समझते, उनको उनके लिए कुछ भी बोलने में आसानी है। क्योंकि कुंडली में देखते हैं, कुंडली जरा सी कुंडली में है, उस कुंडली में अष्टम घर में शनि है, इतना बड़ा शनि दिखता है, छोटा सा घर दिखता है, जबकि स्थिति बिल्कुल अपोजिट है। पृथ्वी छोटी है, नक्षत्र बहुत बड़ा है, राशि उससे बड़ी है, तो उसका पूरा पूरा असर ऐसे नहीं होता जैसे लोग बोलते हैं। अगर हम उसके नक्षत्र देखें, अभी तो हम नक्षत्र देख रहे हैं, आगे चल के नक्षत्र के चरण भी देखेंगे, डिग्री देखेंगे, तब कहीं जाके प्रेडिक्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो अच्छा समय है, घबराने की जरूरत नहीं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।